नमस्कार एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती हैं। और 21 नवंबर से 27 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होंगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एरीज देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि जो एरीज के पर्सन हैं उनकी एरीज को लेकर फीलिंग क्या है, वो उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। 3 ऑफ कप्स, तो उनके बारे में वो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एरीज इस एक फैमिली एक परिवार की तरह इसमें एक उनके साथ सेलिब्रेशन करते हैं, टी पार्टी, चाय पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, कुछ भी करते हैं, तो ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में बाहर आ सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो ऐसा या तो एरीज के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर जो एरीज के पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग उनके साथ मिलकर, अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो चेयरफुल ये रिश्ता होगा, खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो एरीज जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि आप जो भी हो सकता है कि आपके वो महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हों, और भी रिश्ते आ रहे हों, लेकिन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन एक विचार बनाएं। क्योंकि अगर कन्फ्यूजन में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे तो वो रिश्ता फिर से प्रॉब्लम दे सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन सोच विचार करके एक डिसीजन लेते हैं और इस का सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करते हैं, हालांकि उनके पास और ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इसी रिश्ते का वेट करेंगे, जो जिस रिश्ते के लिए वो काफ़ी बेचैन है, बेकरारी है, का वो दोनों तरफ से ही हो सकता है कि दोनों तरफ से ही बेचैनी, बेकरारी है, दोनों ही वेट कर रहे हैं कि उनके पार्टनर की तरफ से कब गुड न्यूज़ आएगा, कब गुड मैसेज मिलेगा, कब खुशहाली आएगी और इस रिश्ते में जो वेटिंग पीरियड चल रहा है वो ख़त्म होगा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि एक मन एक विचार करते हुए वो अगर ऑप्शन होते हुए भी रुक कर, ठहर कर उनका वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे और उनके साथ एक फैमिली परिवार की तरह एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, चाय पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो चीज़ें ठीक होंगी। जो बेचैनी, जो बेकरारी है, जो वेटिंग पीरियड चल रहा है वो ख़त्म होगा और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। लेकिन वो अभी वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय सही नहीं है। वक्त, सही समय आने का, सही वक्त आने का, चीज़ों को फ्रूटफुल होने का वेट करें, इंतज़ार करना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं कि एरीज आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। तो आप महसूस कर रहे हैं, आप क्योंकि इस रिश्ते को लेकर आप चाहते हैं कि आप महसूस करते हैं कि आपके पर्सन को इस रिश्ते को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, दुविधा में नहीं रहना चाहिए, एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, वो एंजाइटी, परेशानी, दुविधा से बाहर निकलें, क्योंकि वो जो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी लाइफ में जो प्यार था, जो जा चुका है, उसको निहार रहे हैं। और क्योंकि उनकी लाइफ में अभी भी और भी प्यार है, अभी अगर वो नज़रें घुमाएंगे तो उन्हें मदद मिल सकती है, उनकी लाइफ में फिर से प्यार आ सकता है, फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ऐसा वो
या तो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर खुद के जो हैं, जो यानी कि एरीज हैं, उनके लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, रोल रिवर्स होते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं इसको, 5 ऑफ कप्स को, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 4 ऑफ कप्स। तो एरिस, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टक एनर्जी में हैं। आपको बार बार आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि आपको वही पर्सन चाहिए। आप उन्हीं के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो आप स्टक हो चुके हैं, रुक चुके हैं, कुछ भी आगे और नहीं सोचना चाहते। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही है, तो अगर उन एडिक्शन को उनको छोड़ दिया जाता है, चाहे वो गैम्बलिंग हो सकता है, प्लेइंग कार्ड्स हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कोई एनवायरनमेंट ऐसा नेगेटिव हो सकता है जो इस रिश्ते को ख़राब बर्बाद कर रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, इस एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करें, पॉजिटिविटी लाएं, और अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उससे वो बाहर निकलें, और कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसे इन चीज़ों से बाहर निकाल लें। और इस काम को करने के लिए वो अपने परिवार की, फैमिली की मदद ले सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, और ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल होगा, और जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम रही है वो सारी बाहर आएंगी, क्योंकि इस रिश्ते में अब भी मदद मिल सकती है, अब भी प्यार है, प्रेम है। तो वो चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को समझें और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, और परिवार, फैमिली के साथ उनका आशीर्वाद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ें, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, इस एडिक्शन को छोड़ते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि अगर वो ज़्यादा खाते पीते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम है, या जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, उन सब चीज़ों को वो ख़त्म करें, और परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ें, ताकि जिस चीज़ के लिए वो बेचैन हैं, जिस चीज़ के लिए वो अटके हुए हैं, वो रिश्ता फिर से उन्हें रिकॉन्सिलेशन हो सके, फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सके। ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं एक दूसरे से। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, तो एरीज चाहते हैं कि जो भी मतलब ये रिश्ता जो है अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो अनकम्प्लीट काम है, जो आधा अधूरा काम है, जो लटका हुआ है, अटका हुआ है, उसको कंप्लीट करें, उसको पूरा करें। या तो उस रिश्ते में जो भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो उन सारे प्रॉब्लम को, उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, यानी कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। सब चीज़ों को भुला दें कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम रही है। तो अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ, एक बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि ये रिश्ता फिर से कामयाब हो सके और नेम और फेम इस रिश्ते को मिल सके। या फिर अगर वो इसमें इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो जो रिश्ता अटका हुआ है, जो रिश्ता लटका हुआ है, उसमें वो डाइवोर्स अगर चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, तो उस चीज़ को भी वो पूरा करें। इसमें डाइवोर्स ले, इस रिश्ते को ख़त्म करें और लाइफ में आगे बढ़े। तो ऐसा वो उनसे, जो एरीज के पर्सन हैं, ऐसा वो एरीज से चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसलिए क्लैरिफाई किया जाता है चीज़ों को।
Wheel of Fortune, Nine of Pentacles and Seven of Swords. तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य, कोई हेरा फेरी, चोरी चकारी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। अगर वो इस रिश्ते को वो इस रिश्ते को चाहते हैं तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले इसको आगे बढ़ाने के लिए वो सिंगल रहकर खुद के लिए स्टैंड लें, जल्दबाजी इसमें ना करें। अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, अगर उस पर फोकस करेंगे, इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो यूनिवर्स भी उनकी मदद करेगा। और इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, जब इसमें वो स्टेबिलिटी आ जाती है, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए बिना किसी एडिक्शन के, बिना किसी हेराफेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम है जो वो सारी ख़त्म हो जाए। क्योंकि समय उनका साथ दे रहा है, वक्त उनका साथ दे रहा है। तो इन चीज़ों को वो इस समय को यूटिलाइज़ करें, अच्छे कामों में लगाएं, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे भावनाओं के साथ इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि फिर से एक नया चैप्टर, नया अध्याय इस रिश्ते में शुरू हो सके। और या फिर वही फिर से दोहरा जा रहा है कि नहीं तो फिर अगर कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी, कोई चालबाजी करनी है तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांग ले और खुद को अपने पैरों पर, अपनी जिम्मेदारियों पर खड़े हों और खुद के लिए पहले सिंगल रहकर वो अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को रेडी करें, इस रिश्ते में से बाहर निकलें और इस रिश्ते को छोड़ दें। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं। उसमें वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए, और चाहे इस रिश्ते से वो बाहर निकले या इस रिश्ते में एक बिगनिंग शुरुआत करें, इस रिश्ते को बीच में लटका कर वो ना रखें, ऐसा वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं एरीज, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। जजमेंट, आप एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते में प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना चाहते हैं और एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। जो भी और आप फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ देखना चाहते हैं, खुशहाली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई तर्क वितर्क ना हो, ज़्यादा गड़े मुर्दे ना उखाड़े, जो बातें चली गई, जो चीज़ें चली गई उनको ख़त्म करें और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। द स्टार, द मून एंड द हाई प्रिस्टेस। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अब वो समझदारी के साथ काम लें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करें और अपनी नॉलेज, विजडम गेन करते रहें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें। इस अगर इस चुप्पी के साथ रहेंगे तो उनके लिए सही होगा और वो हीलिंग मेडिटेशन करें। इस अननोन फियर से वो बाहर निकले। जो अननोन फियर है, जिससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में पनौती आ रही है बार बार। जो उनके पर्सन है वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है, उनसे धोखा दे रहे हैं, कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई फ्रेब कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इन चीज़ों से वो अब अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि वो उनका जो है वो उनके अननोन फियर है। तो उन प्रॉब्लम से उनसे वो बाहर निकले और बजाय के तीसरे पर्सन की मानने के वो आपस में खुलकर एक दूसरे से बातें करें। वो
वो किसी तीसरे बाहर वाले पर्सन से कुछ भी बातें ना करें, वो आपस में एक दूसरे से बातें करें और इसके लिए थोड़ा सा हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें और सही समय सही वक्त आने पर ही इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे करके ये जो रिश्ता है वो गोल्डन स्टार हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है और ये गुड मैसेज यही होगा कि फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। लेकिन जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, इस दुविधा से, इस पनौती से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर लेते, तब तक वो खामोश रहें, चुप रहें, किसी के आगे भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी ना बताएं। वो अपना हीलिंग मेडिटेशन करते रहें और अपना विजडम नॉलेज गेन करते रहें। तो देख लेते हैं कि जो इसका आउटकम है वो क्या बता रहा है। सॉरी गाइस। इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको बाहर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी की वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो बजाय कि उसकी सुनने के, वो आपस में क्लैरिटी लाए। आउटकम देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इस ये जो रिश्ता है दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, दोनों तरफ से ही आकर्षण है। कोई एक जना या तो एरीज या तो उनके पर्सन महसूस करते हैं कि जो उनके पार्टनर हैं वो हर काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम देते हैं, बहुत खूबसूरती से उस काम को करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, सिकन तक उनके चेहरे पर नहीं आती। तो जो उनका काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है। शायद वो एरीज या एरीज के पर्सन या फिर दोनों भी हो सकते हैं, दोनों को ही एक दूसरे का काम करने का तरीका अच्छा लगता है, इसीलिए वो एक दूसरे से अब भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि वो पहले नेगेटिविटी को भी देखें, कि जो इस रिश्ते में चीज़ें नेगेटिव होती हैं उसको इग्नोर ना करें, अपना पैशन और जुनून के साथ आगे बढ़ते रहें, अपना काम करते रहें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। जी, इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की, इस रिश्ते का हल ढूंढा जा रहा है, सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। और इस रिश्ते में क्योंकि दोनों तरफ से ही एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में वो सोच रहे हैं, तो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर हो जाती है तो ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल होगा। एक नया मोड़, एक नया अंजाम आएगा, मिलेगा इस रिश्ते में, एक नई खुशी मिलेगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी अट्रैक्शन है, प्यार प्रेम है, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं वो। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन यही होगा कि आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन, आकर्षण है, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आप पैशन के साथ, जुनून के साथ अपने काम करते रहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। जो चीज़ें नेगेटिविटी दे रही हैं, जो चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं, उनको ध्यान से कीजिएगा, उनको इग्नोर मत कीजिएगा, ताकि रिश्ते में कोई आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आउटकम अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि समय रहते अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आगे जाकर सब कुछ ठीक हो सकता है। इसका गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी, क्योंकि आप इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देख रहे हैं, दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ परेशानी भी है, उनको भी आप इग्नोर मत कीजिए। और
आप पहले अपने थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। तो पहले रिलैक्स कीजिए, आराम दीजिए, रेस्ट कीजिए और वहाँ आस्था लगाइए, अपना मन लगाइए जहाँ आपको पीस मिलता है, सुकून शांति मिलती है। उसी के बाद हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग के बाद जो आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। आपको दोनों तरफ से ही, क्योंकि इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, आकर्षण है, खुशहाली है, दोनों ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए और इस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर कीजिए। हीलिंग मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़िएगा। इस रिश्ते में एक नया मोड़, नया अंजाम होगा, एक खुशहाली होगी, दोनों तरफ से ही रिश्ता स्टेबल होगा। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी थोड़ा सा आपको समय, वक्त लेना है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में भी बहुत मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।